हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें टोटल जो है 50 MCQ टाइप क्वेश्चन हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की ही तैयारी करवाई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? बताइए, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? बताइए, मुर्शिद कुली खान ने की थी, मीर जाफर ने की थी, मीर कासिम ने की थी या फिर शाह आलम ने की थी? तो देखिए, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना करने वाले कौन थे? मुर्शिद कुली खान थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक जो है इसमें से बताइए कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक कौन था? बताइए, हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, शिशिर कुमार घोष थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे या फिर जेसी बागल थे? तो देखिए, अमृत बाजार पत्रिका जो था यह शिशिर कुमार घोष की पत्रिका है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत जो है हुआ था, बताइए कब? तो ये हुआ था 20 फरवरी 1868 को। और यह इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष थे। ये दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अमृत बाजार जो पत्रिका था यह बंगाली लिपि में था और यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और 1868 इसका सन याद रखिएगा कि 1868 में जो है इसे प्रकाशित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्ति को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? बताइए, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्ति को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? बताइए, लॉर्ड बेयो ने, लॉर्ड सिसबरी ने, लॉर्ड लिटन ने या फिर लॉर्ड कर्जन ने? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन लॉर्ड कर्जन से आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन की घोषणा भी की गई थी और लागू भी किया गया था। अगर पूछेगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए, लॉर्ड लिटन जो था ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था। अगर पूछेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था 1878 ईस्वी में, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा 1882 ईस्वी में। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामिक वर्णित किया था? तो बताइए, किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामिक वर्णित किया था? बताइए, सैयद अहमद खां बरेलवी ने, मौलवी चिराग अली ने, मिर्जा गुलाम अहमद ने या फिर सैयद अहमद खां ने? तो देखिए, सैयद अहमद खां जो थे इसने दास्ता की संस्था की आलोचना की थी और इसे गैर इस्लामिक वर्णित किए थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलामी की संस्था की निंदा किसके द्वारा किया गया था और गैर इस्लामिक किसने बताया गया था किसके द्वारा? तो इस सैयद अहमद खां के द्वारा बताया गया था। एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को याद रहना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 1904 ईस्वी में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था? ये क्वेश्चन आपके टीआरई में भी आया हुआ था। तो बताइए, 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था? बताइए, एमजी रानाडे ने, वीडी सावरकर ने, बीएस बागले ने, एसपी केरकर ने? तो देखिए, 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन थे? वीडी सावरकर थे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, वीडी सावरकर के द्वारा ही 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि 1857 की क्रांति को किसके द्वारा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया गया था? तो वीडी सावरकर के द्वारा बताया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी। कब की थी? 1904 ईस्वी में। ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? बताइए, 1941 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? बताइए,
तेज बहादुर सप्रू के द्वारा लिया गया था, या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिया गया था, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिया गया था, या फिर महात्मा गांधी जी के द्वारा लिया गया था। तो देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और गांधी जी जो थे दांडी पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 को। ये भी डेट आप लोगों को याद रखना है। देखिए महात्मा गांधी जी से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे महात्मा गांधी जी को कितनी बार बनाया गया था? तो केवल इनको एक बार जो है महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1924 के बेलगांव में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और बेलगांव जो है कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ये आप सभी को पता होगा। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो आप लोग याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 3 बार बनाया गया था। एक बार 1929 में बनाया गया था, फिर 1936 में बनाया गया था, फिर 1937 में बनाया गया था। 1929 वाला जो अधिवेशन था ये लाहौर में किए थे। यहीं पे जो है सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए 1936 वाला जो अधिवेशन था ये लाहौर में, ये कहाँ पे हुआ था? 1936 वाला कहाँ पे हुआ था बताइए? तो 1936 वाला जो है लखनऊ में हुआ था और 1937 वाला जो है फैजपुर में हुआ था। 1937 का जो फैजपुर में अधिवेशन हुआ था यह गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन सा था? तो 1937 का अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। ये भी आप लोगों को पता होगा। देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष थे। एक बार इनको 1923 में बनाया गया था, फिर 1940 में बनाया गया था। 1923 वाला जो अधिवेशन था ये दिल्ली में हुआ था और 1940 वाला अधिवेशन जो है ये रामगढ़ में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? देखिए जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है उस तरह से हम आपको बता दे रहे हैं, तो आप लोग इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए तभी आप लोगों को याद होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी जो है सही सुमेलित नहीं है? बताइए अबोर झारखंड में है, दूनागिरी उत्तराखंड में है, मिकीर असम में है, या फिर नीमगिरी उड़ीसा में है? तो बताइए इसमें से कौन जो है किस स्थान पर नहीं है? तो देखिए अबोर जो है झारखंड में नहीं है। अबोर जो है कहाँ पे है? ये झारखंड में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि दूनागिरी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। मिकीर जो है असम में है और नीमगिरी पहाड़ी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति नेशनल रिवॉल्यूशन घोषित किया था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति जो है नेशनल रिवोल्ट किसने घोषित किया था? तो देखिए ये बेंजामिन डिज़रायली थे। कौन थे? बेंजामिन डिज़रायली जो थे ये राष्ट्रीय क्रांति बताए थे 1857 की क्रांति को। लेकिन अगर पूछेगा कि 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो वीडी सावरकर ने कहा था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर पूछेगा 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध किसने बताया था, तो टी.आर. होम्स जो थे ये बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध बताए थे 1857 के विद्रोह को। लेकिन अगर पूछेगा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र कौन कहा था 1857 की क्रांति को, तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर जो थे ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमान का षड्यंत्र बताया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा किसने कहा था कि यह धर्मांधरों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा L.E.R. रीच थे। ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? बताइए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? बताइए असहयोग आंदोलन चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था,
खिलाफत आंदोलन चलाया गया था या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब, उसका पूरा डेट क्या है? 8 अगस्त 1942, आप लोग याद रखिएगा। और ये जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो बम्बई से स्टार्ट हुआ था और यहीं पे जो है करो या मरो का नारा दिया गया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताइए असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था और 5 फरवरी 1922 तक चला था। कहीं कहीं 5 फरवरी 1922 आता है, कहीं कहीं 4 फरवरी 1922 आता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको बता दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्वामी सहजानंद संबंधित थे। बताइए स्वामी सहजानंद जो है ये किससे संबंधित थे? बताइए बिहार में जनजाति आंदोलन से संबंधित थे, बिहार में जाति आंदोलन से संबंधित थे, या फिर बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे, या फिर बिहार में श्रमिक आंदोलन से संबंधित थे? तो बताइए स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे ये किससे संबंधित थे? तो देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे, तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और यह 1936 में जो है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किए थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा बिहार में किसान सभा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 ईस्वी में बिहार में किसान सभा आंदोलन शुरू की गई थी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किसके लिए की थी? बताइए गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा जो है यह किसके लिए की थी? बताइए असहयोग आंदोलन के लिए की थी, नमक कानून तोड़ने के लिए की थी, इरविन से समझौता के लिए की थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा जो है किसके लिए की थी? तो नमक कानून तोड़ने के लिए की थी। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किसके लिए की थी? नमक कानून तोड़ने के लिए की थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? बताइए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? बताइए भगत सिंह ने दिया था, मंगल पांडे ने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या फिर महात्मा गांधी जी ने दिया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एक बार 1938 ईस्वी में, एक बार 1939 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया था हरिपुरा में, और 1939 में अध्यक्ष बनाया गया था त्रिपुरा में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए भगत सिंह जो थे इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि अगर पूछेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किया गया था। लेकिन अगर पूछेगा कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आज़ाद हिंद सरकार की भी स्थापना जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 1943 ईस्वी में। अगर पूछेगा आप लोगों से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? बताइए आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, गुजरात है, या फिर महाराष्ट्र है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है ये ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? बताइए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? बताइए भारत पाकिस्तान समझौता पर,
ताशकंद समझौता पर, शिमला समझौता पर या फिर सिंधु समझौता पर। तो देखिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो थे एक ये थे ताशकंद समझौता पर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा ताशकंद समझौता कब हुआ था तो 10 जनवरी 1966 को हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा। देखिए भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो थे इनका ताशकंद समझौता के अगले दिन ही मृत्यु हो गई थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान जो थे इनके द्वारा जो है समझौता हुआ था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। ताशकंद समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान द्वारा हस्ताक्षरित समझौता था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसका डेट आप लोग याद रखिएगा 10 जनवरी 1966 को जो है ताशकंद समझौता हुआ था। आप लोग को पता हो गया किसके किसके बीच हुआ था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हिंदू सभा के संस्थापक कौन थे? बताइए हिंदू सभा के संस्थापक जो है ये कौन थे? बताइए पंडित मदन मोहन मालवीय थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिंदू सभा के संस्थापक पूछेगा तो कौन थे? तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय थे। हिंदू सभा के संस्थापक जो थे पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा हिंदू सभा की स्थापना कब किया गया था तो 1915 में किया गया था। कब किया गया था? हिंदू महासभा के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे और इसकी स्थापना 1915 में किया गया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा हिंदू महासभा के अध्यक्ष कौन थे तो अध्यक्ष पूछेगा आप लोग तो वी.डी. सावरकर। लेकिन अगर पूछेगा हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे तो संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद अध्यक्ष वी.डी. सावरकर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अध्यक्ष बनाया गया था वी.डी. सावरकर को और स्थापना किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 ईस्वी में। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, एक बार 1938 में फिर 1939 में। इसे भी बार बार आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग सीधे ये बताइए कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है बिहार में नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बताइए बिहार से नेतृत्व करने वाले कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे, रानी लक्ष्मीबाई थी या फिर नाना साहब थे या फिर नाना फडणवीस थे। तो देखिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बिहार से करने वाले कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह जो थे ये 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है कर रहे थे, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है दिल्ली से कौन कर रहा था तो दिल्ली से कर रहे थे बहादुर शाह जफर और बख्तर खां। 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है दिल्ली से कौन कर रहा था तो बहादुर शाह जफर और बख्तर खां कर रहे थे। अगर पूछेगा कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था तो कानपुर से नाना साहब, धोदू पंत, तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग कर रहे थे, ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। कानपुर से कौन कर रहा था? नाना साहब। नाना साहब का बचपन का नाम क्या था? धोदू पंत था। उसके बाद तात्या टोपे थे जो कि तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। लेकिन अगर पूछेगा लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था तो लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रहे थे और इलाहाबाद से लियाकत अली कर रहे थे और बरेली से खान बहादुर खान कर रहे थे और फतेहपुर से अजीमुल्लाह कर रहे थे और फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह कर रहे थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह कर रहे थे, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? बताइए राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक जो है ये कहाँ पर स्थित है? बताइए गुजरात में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, दिल्ली में स्थित है या फिर पुदुचेरी में स्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक जो है ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक जो है कहाँ पे है तो ये गुजरात में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि यह स्मारक जो है कब स्थापित किया गया था तो 30 जनवरी 2019 में कब किया गया था? 30 जनवरी 2019 को स्थापित किया गया था, ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? बताइए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव जो है किसके द्वारा रखी गई थी? बताइए मैडम HP ब्लावात्स्की के द्वारा रखी गई थी, MS
आलकोट के द्वारा रखा गया था, या फिर एनी बेसेंट द्वारा रखा गया था, या फिर स्वामी विवेकानंद के द्वारा रखा गया था। तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव रखा गया था मैडम HP ब्लावास्की के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था, तो ये 1875 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी से बाद में जो है एनी बेसेंट जुड़ी थी। ये भी आप लोग कभी कभी एग्जाम में मैडम HP ब्लावास्की ने दे करके एनी बेसेंट दे देता है, तो आप लोग एनी बेसेंट पे टिक करिएगा। लेकिन अगर मैडम HP ब्लावास्की होगा तो इसकी स्थापना करने रखने वाले कौन थे, मैडम HP ब्लावास्की ही थी। तो ये आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस पर करेक्ट करना होगा। देखिए एनी बेसेंट जो थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन अगर आप लोगों से पूछिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इससे भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। बताइए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। बताइए कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, नौजवान सभा की स्थापना की गई थी, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, या फिर द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 ईस्वी में। अगर पूछेगा आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 1943 ईस्वी में। अगर पूछेगा आप लोगों से कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये राष्ट्र बिहारी बोस के द्वारा किया गया था 1942 ईस्वी में। ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम रिपीट करते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। देखिए आप लोगों से अगर आप लोग पूछेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष थे, तो आप लोग याद रखिएगा 2 बार इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो है ये सब क्वेश्चन जो है नॉर्मल क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। बताइए ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद थे, राजा राम मोहन राय थे, या फिर रामानुज थे। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन थे, राजा राम मोहन राय थे, जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे, 1828 ईस्वी में किए थे। और इन्हीं के प्रयास से जो है सती प्रथा का अंत कर दिया गया था 1929 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए दयानंद सरस्वती जो थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, ये किस समाज की स्थापना किए थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। बताइए 1929 के लाहौर अधिवेशन से, 1930 के अहमदाबाद अधिवेशन से, 1930 के दांडी यात्रा से, या फिर 1920 के चंपारण से। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था 1930 की दांडी यात्रा से। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, और महात्मा गांधी जी के साथ जो है 78 अनुयायी जो है इसमें भाग लिए थे। और यह 12 मार्च 1930 से प्रारंभ होकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और गांधी जी जो है दांडी पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 को। ये भी बात आपको याद होना चाहिए। और यह 12 दिवसीय यात्रा थी। ये कितने दिवसीय, 24 दिवसीय यात्रा थी, और यह 241 मील की दूरी इसमें तय की गई थी। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। देखिए 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, यहीं पे जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। तो बताइए 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। बताइए पुर्तगाली पहुंचे थे, जर्मन पहुंचे थे,
ब्रिटिश पहुंचे थे या फिर फ्रेंच पहुंचे थे। तो देखिए भारत जो है सबसे पहले कौन सा व्यापारी आए थे, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डच आए, डच के बाद डेनिश आए, डेनिश के बाद फ्रांसिस आए, फ्रांसिस के बाद स्वीडन आए। तो एक क्रम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पूछेगा पुर्तगाली कब आए थे तो 1498 में आए थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आया, अंग्रेज आए, अंग्रेज कब आए थे 1600 में आए थे। उसके बाद अंग्रेज के बाद डच आए, डच कब आए 1602 में आए। डच के बाद कौन आया, डेनिश आया, डेनिश कब आया 1616 में आया। फिर उसके बाद फ्रांसिस आए 1664 में, फिर स्वीडन आए 1731 में। तो एक क्रम आपको अरेंज करने के लिए दे देता है, तो इससे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी, महात्मा गांधी जी ने निभाई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निभाई थी, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने निभाई थी। तो देखिए बारदोली सत्याग्रह जो था इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाया गया था। अगर पूछेगा कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था तो 1928 ईस्वी में हुआ था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहीं पे जो है सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए महात्मा गांधी जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष बनाए गए थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनाए गए थे। एक बार 1929 में, फिर 1936 में, फिर 1937 में। 1929 वाला अधिवेशन लाहौर में किए थे, 1936 वाला अधिवेशन लखनऊ में किए थे, 1937 वाला अधिवेशन फैजपुर में किए थे, जो कि गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। तो ये सब जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बारदोली ये कहाँ पे है, गुजरात में है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। आप लोग सबसे ज़्यादा जो है इसका डेट याद रखिएगा कि बारदोली सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, तो 1928 ईस्वी में। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। बताइए बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। बताइए गुंडाधुरी की भूमिका था, जतरा भगत का था, मंगल पांडे का था, या फिर बिरसा मुंडा का था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका जो है प्रमुख थी, तो गुंडाधुरी की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन पहुंचे थे, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बताइए सबसे पहले कौन आया था, हम आपको अभी बताए हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली के बाद कौन आया, अंग्रेज आए, अंग्रेज कब आए 1600 ईस्वी में। अंग्रेज के बाद डच आए, डच कब आए 1602 में। डच के बाद कौन आया, डच के बाद डेनिश आए थे। कौन आया था, डच के बाद डेनिश आए थे 1616 में। उसके बाद डेनिश के बाद फ्रांसिस आए 1664 में। फिर उसके बाद स्वीडन आए 1731 में। तो एक क्रम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से के मध्य चलाई गई थी। तो देखिए भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो थी ये मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछेगा भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो 16 अप्रैल 1853 क्या था 1853 ही था। 16 अप्रैल 1853 में जो है भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आप लोग इसका कंप्लीट डेट याद रखिएगा कि 16 अप्रैल 1853 का समय था, क्योंकि इसमें जो है 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। और अगर माइल में बात किया जाए तो 21 माइल की दूरी तय की गई थी। तो माइल वाला आप लोग याद रखिएगा। 34 किलोमीटर जो है अब आजकल कम पूछता है, तो आप लोग कितनी दूरी जो है माइल में याद रखिएगा कि 21 माइल और 34 किलोमीटर की दूरी जो है इसमें तय की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया। बताइए अस्थाई बंदोबस्त को जो है कब लागू किया गया था। बताइए 1791 ईस्वी में लागू किया गया था, 1792 ईस्वी में लागू किया गया था, 1793 ईस्वी में लागू किया गया था, या फिर 1794 ईस्वी में लागू किया गया था। तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त जो आया था ये आया था 1793 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त आया था 1793 ईस्वी में। और यह किसके समय में आया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया था। अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 ईस्वी में आया था, और यह 1793 में जो आया था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया था। ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी। बताइए लॉर्ड मार्ले ने, लॉर्ड
मिंटो ने, सर एडर फ्रेजर ने, लॉर्ड कर्जन ने। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मार्ले, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन जो था इसी के द्वारा जो है बंगाल विभाजन किया गया था 1905 ईस्वी में, और इसकी घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को और लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए धन प्रवाह के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। बताइए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, रजनीकांत दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो बताइए धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे ये धन प्रवाह का धन निष्कासन का सिद्धांत या धन प्रवाह सिद्धांत दिए थे 1867 ईस्वी में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया किसका बुक है, तो ये दादा भाई नौरोजी का है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पूछेगा आप लोग कि दादा भाई नौरोजी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे, तो आप लोग याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष बनाया गया था। एक बार 1886 में बनाया गया था जो कि कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था। फिर 1893 में बनाया गया था जो कि लाहौर में इसका अधिवेशन हुआ था। फिर 1906 में जो बनाया गया था ये कलकत्ता में बनाया गया था। और कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था 1906 में, यहाँ पे जो है सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था, तो वह अधिवेशन था 1906। और 1906 अधिवेशन जो था इसके अध्यक्ष जो है बनाए गए थे दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई सारा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा जाता है। बताइए षड्यंत्रकारी संगठन जो है किस संगठन को कहा जाता है। बताइए ब्रह्म समाज को कहा जाता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी को कहा जाता है, आर्य समाज को कहा जाता है, या फिर उपयुक्त सभी को। तो बताइए षड्यंत्रकारी संगठन जो है इसे किसे कहा जाता है। तो देखिए षड्यंत्रकारी संगठन जो है कहा जाता है, बताइए षड्यंत्रकारी संगठन जो है किसे कहा जाता है, तो ये आर्य समाज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। षड्यंत्रकारी संगठन जो है आर्य समाज को कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था बताइए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 ईस्वी में। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। और राजा राम मोहन राय के द्वारा ही सती प्रथा का अंत जो है इन्हीं के प्रयासों से की गई थी 1829 ईस्वी में। और करने वाले कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा था। बताइए बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा था। बताइए रजनी कोठारी ने कहा था, इरफान हबीब ने कहा था, या फिर DC सरकार ने कहा था, या फिर हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजनी कोठारी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 रजनी कोठारी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था। बताइए भारत में मजदूर संघ आंदोलन जो है अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था। बताइए 1917 में हुआ था, 1919 में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तो देखिए भारत में मजदूर संघ आंदोलन जो है यह अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मजदूर संघ आंदोलन जो है अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 ईस्वी में। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पूछेगा बंगाल ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुआ था, तो बताइए बंगाल ट्रेड यूनियन फेडरेशन का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1922 ईस्वी में। इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है, यह किसने लिखा है? बताइए भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति की भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है, यह किसने लिखा है? तो बताइए बिपिन चंद्र ने लिखा है, रजनी पामदत्त ने लिखा है, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, या फिर आरसी दत्त ने लिखा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए दादा भाई नौरोजी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो इनको 3 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। बताइए CR दास जो थे ये क्या कौन थे? तो देखिए CR दास से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अगर पूछेगा स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो CR दास के द्वारा की गई थी और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। CR दास और मोतीलाल नेहरू जो थे ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे या फिर स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को, और स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो थे इनको चित्तरंजन दास को CR दास को बनाया गया था, और स्वराज पार्टी के सचिव जो थे मोतीलाल नेहरू थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? बताइए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, या फिर विलियम डिग्बी ने लिखी थी, या फिर MG रनाडे ने लिखा है? तो देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसका है? ये दादा भाई नौरोजी का है। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? ये दादा भाई नौरोजी का बुक है। अगर ये पूछेगा ये कब लिखा गया था, तो ये लिखा गया था 1901 में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था 1901 में। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर पूछेगा धन का निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से किसने अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? बताइए निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत जो है ये किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अमृत बाजार पत्रिका जो था यह शुरू करने वाले कौन थे? ये शिशिर कुमार घोष थे और मोतीलाल घोष थे। दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है 5 ऑप्शन आता है तो उसमें से दे देगा उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आप लोग इसमें गलत कर देंगे। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष जो थे ये अमृत बाजार पत्रिका को शुरू किए थे, और अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत हुई थी 1868 ईस्वी में। ये सत्र आप लोगों को याद रखना है। देखिए अमृत बाजार जो पत्रिका था यह एक दैनिक पत्रिका था, और दैनिक पत्रिका होने के साथ साथ जो है ये अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका जो था ये दैनिक पत्रिका था और यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। देखिए इसमें जो है नील किसानों का संघर्ष का वर्णन किया गया था। ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द जो है किस वर्ष किया था? बताइए 1911 ईस्वी में किया था, 1904 ईस्वी में किया था, या फिर 1906 ईस्वी में किया था, या फिर 1907 ईस्वी में किया था? तो देखिए लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में। कब किया गया था? 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। लेकिन बंगाल विभाजन जो है लागू कौन किया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, और बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। 20 जुलाई 1905 को जो है इसकी घोषणा हुई थी। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है।
बताइए भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, महात्मा गांधी जी को जाना जाता है, या फिर जस्टिस कर्नाडी को जाना जाता है? तो देखिए भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे ये उदारवादी कांग्रेसी विचारधारा के नेता थे। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी जो थे ये उदारवादी कांग्रेसी नेता थे। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे और इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था, जिसे ड्रैगन ऑफ वेल्थ कहा जाता है, जिसे ड्रैगन ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है। धन निष्कासन के सिद्धांत को किसे कहा जाता है? बताइए धन निष्कासन का सिद्धांत जो था इसी को ड्रैगन ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है। ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और इनको जो है 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था। ये आप लोगों को कई बार हम आपको बता चुके हैं। और ये किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये लिबरल पार्टी से संबंधित थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए इनको 3 बार अध्यक्ष कब कब बनाया गया था? तो एक बार बनाया गया था 1886 में, फिर 1893 में, फिर 1906 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? इसकी शुरुआत गांधी जी ने चंपारण यात्रा के साथ हुई थी। बताइए इसकी शुरुआत जो है गांधी जी के चंपारण यात्रा के साथ हुई थी। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। ब्रिटिश सरकार शुरू से ही आंदोलन के प्रति काफी नरम थी। आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई थी। तो बताइए इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है कौन सा है? तो देखिए गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगन करने के लिए तैयार थी। यही सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते के तहत जो है कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को और चला था 6 अप्रैल 1930 तक। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताइए गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? बताइए पूना पैक्ट कब हुआ था? एक क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो 24 सितंबर 1932 को कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को जो है पूना पैक्ट हुआ था। ये भी बात आप लोग यहीं पे क्लियर कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए ए.ओ. होम ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है ये किया गया था। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे ये मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड अध्यक्ष कौन थे, तो सेकंड अध्यक्ष जो थे ये दादा भाई नौरोजी थे। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थर्ड अध्यक्ष कौन थे, तो थर्ड अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी और चौथे अध्यक्ष थे जॉर्ज यूरे। तो ये चारों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछ लेता है। अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे जो कि मद्रास में इसकी अध्यक्षता की थी। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूरे थे। और जॉर्ज यूरे जो थे इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ए.ओ. होम के द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? बताइए यह स्टेटमेंट किसने कहा था कि कांग्रेस जो है ये वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? तो देखिए यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे, तो यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे। कौन कहा था? सर सैयद अहमद खां ने कहा था कि कांग्रेस जो है ये वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बताइए 1857 का जो विद्रोह था ये जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बताइए खान बहादुर खान कर रहे थे, अजीमुल्ला खां कर रहे थे, कुंवर सिंह कर रहे थे या फिर बख्तर खां कर रहे थे? तो देखिए जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगदीशपुर जो है ये किस जिला में स्थित है बिहार के? तो ये बिहार के भोजपुर जिला में स्थित है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया था बीपीएससी टीआरई में, तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे। बताइए 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी जो थे किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? बताइए अंग्रेज, बैरिस्टर, काठियावाड़ी किसान, काठियावाड़ी बनिया या फिर हिंदू संत? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 2 काठियावाड़ी किसान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इससे पहले जो था 1913 में उन्होंने बोस्टन सूट को अपनाया था। 1913 में जो है उन्होंने बोस्टन सूट को अपनाया था और 1913 में जब बोस्टन सूट को त्याग दिए थे तो फिर उसके बाद लुंगी और कुर्ता पहन लिया था। कब पहन लिया था? उसके बाद जो है लुंगी और कुर्ता को पहन लिया था 1913 में बोस्टन सूट को त्यागने के बाद। और 1921 में उन्होंने छोटी धोती को अपनाया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोगों के एग्जाम में अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी जी जो थे ये छोटी धोती को कब अपनाए थे, तो 1921 में अपनाए थे। और बोस्टन सूट जो थे ये कब पहने थे? 1913 में। और इसको बोस्टन सूट को जो है त्याग करके जो है लुंगी और कुर्ता पहना था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है। तो पहले अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, तीसरे अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी, चौथे अध्यक्ष थे जॉर्ज यूरे। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? बताइए अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है किस पत्रिका का संपादन किया गया था? बताइए जमींदारी, कामरेड, अल हिलाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अबुल कलाम आजाद के द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया था? अल हिलाल, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? बताइए नौजवान भारत सभा की स्थापना करने वाले कौन थे? बताइए भगत सिंह थे, हरदयाल सिंह थे, सचिन सान्याल थे या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? तो बताइए नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है कब किया गया था, तो मार्च 1926 में किया गया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का एक रूप है, ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे 1939 में, और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किए थे 1943 में। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है करने वाले कौन थे? रास बिहारी बोस थे। 1942 में जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयासों के पीछे कौन था? बताइए 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयासों के पीछे कौन था? बताइए इरविन था, ग्रांट, डॉक्टर ग्रांट था, एच.एस. पोलकर था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 46 का ऑप्शन नंबर 1 इरविन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में व्याख्यात थी? बताइए वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में व्याख्यात थी? बताइए बिस्नी देवी शाह थी, औड़ा आसफ अली थी,
गुलाब कौर थी, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अरोड़ा आसफ अली ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में व्याख्यात थी। तो ये अरोड़ा आसफ अली थी, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। तो बताइए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। बताइए नागपुर में किया गया था, पूना में किया गया था, बम्बई में किया था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा आप लोगों से कि बाल गंगाधर तिलक ने ये कहाँ पे किया था, तो ये बेलगाम कर्नाटक में किया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके टीआरई में भी पूछा गया क्वेश्चन था। तो बताइए वह कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जो रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दिया था कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। बताइए हडसन ने कहा था, यह स्टेटमेंट दिया था, या फिर ह्यूज रोज ने, या फिर कैंपबेल ने। तो देखिए यह स्टेटमेंट जो है ह्यूज रोज के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बिहार टीचर के एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का ही तैयारी करवाया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।